जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृदोष कैसे लगता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य को समझना होगा कि पितृदोष क्या होता है। आज के जमाने में अधिकांशतः मनुष्य, अधिकांशतः परिवार पितृदोष से पीड़ित है और इल्जाम लगाता है तंत्र तांत्रिकों के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने रिश्तेदार के ऊपर। बदनाम कर दिया तंत्र को, जबकि वो तंत्र होता है। मैं मना नहीं कर रहा कि तंत्र नहीं होता है, परंतु कुछ तथाकथित लोगों ने तंत्र को बदनाम कर दिया। गलती स्वयं की है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया। जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए था, परंतु आपने उस विधान से नहीं किया। दान धर्म जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया। आपके बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं उनकी आत्मा को आप शमशान तक लेके नहीं गए। उनके निमित्त जो आपको पैसा छोड़ के गए हैं, सोने चांदी छोड़ के गए हैं, मकान धन संपत्ति छोड़ के गए हैं, उनके निमित्त आपने दान धर्म नहीं किया और आपस में परिवार में बांट लिया। उसका फल, क्योंकि अधिकतर हमारे घर के अंदर या तो भाई या उनके घर की स्त्रियां, बड़े बुजुर्ग जो मर जाता है उसकी सोने चांदी को दबा देते हैं, गलत सलत साइन करवा लेते हैं और कहते कि प्रॉपर्टी हमें देकर के गए हैं। सोने चांदी तो वो पहले ही बांट गई, कहां रख गई हमें नहीं मालूम। बस इसी झूठ बोलने का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है, क्योंकि वो सोना चांदी जो वो मरते समय अपने पास रखी हुई थी, कोई भी पुरुष या स्त्री, उसको वो मरने के बाद गायब कर देते हैं, परिवार में बांटते नहीं हैं। इवन उस सोने चांदी को बेच करके उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हिंदू सनातन धर्म में जो जो नियम लिखे हैं उनका पालन करना चाहिए, परंतु मनुष्य नहीं करता है। इसकी वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। ये सिर्फ लोभ लालच की वजह से। अब जब पितृदोष हो जाता है तो क्या क्या होता है वह मैं आपके सामने बता रहा हूं, और इसका कारण केवल वह स्त्री पुरुष है जिनके यहां पर ऐसे बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हुई। वो सोचते हैं कि मरने वाला तो मर गया, अब हम अपनी इस धन संपत्ति को क्यों खर्च करें, क्यों दान धर्म में लगाएं। बस उसी का खामी आ जाना कैंसर रोग के रूप में भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में यदि लड़कियां हैं तो लड़कियां मुसलमानों से विवाह कर लेती है, सरदारों से विवाह कर लेती है, दूसरे धर्म में दूसरी जात में विवाह कर लेती है। यह भी पितृदोष की वजह से ही होता है। आपने तो सोना चांदी दबा दिया, या आपके घर में लड़के हैं तो वह लड़के दूसरी जात की, दूसरे धर्म की लड़की को अपने घर में ले आते हैं। यह भी भयंकर पितृदोष की वजह से होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे धर्म में दूसरी जात में विवाह करने के बाद भी यदि लड़की है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति होती है। और यदि लड़का लेकर के आ जाता है तो बहू की मृत्यु हो जाती है।
गलत व्यक्ति मिल जाते हैं सलाह देने वाले। जब पितृदोष उत्पन्न होता है तो पितृ कष्ट कैसे देंगे, तो गलत व्यक्ति आपको टकराते हैं, गलत व्यक्ति आपसे गलत पूजा करवा लेते हैं और उसका भी आपको पाप का खामियाजा भोगना पड़ता है। जैसे घर के अंदर बोलते हैं कि काली मां की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, परंतु जब आपके ऊपर पितृदोष लगता है तो आप काली मां की प्राण प्रतिष्ठा भी करा देते हो। आपको ज्ञान होते हुए भी आप नकार नहीं सकते और आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। मालूम है कि अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में, परंतु बहुत से मनुष्य ऐसे देखे जिनके ऊपर कष्ट की प्राप्ति होनी होती है या फिर पितृदोष लगना होता है, तो वह बहुत बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ला करके रख करके उसकी पूजा करते हैं, तो भी कष्ट की प्राप्ति होती है। गलत दिशा में शिवलिंग का पानी गिरता है तो भी कष्ट की प्राप्ति होती है। गलत दिशा में मुंह रख करके शिव जी की पूजा करने पर भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। गलत सलाह देने वाले मिल जाते हैं, गलत प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मिल जाते हैं, तो कुछ लोग पितरों को घर के अंदर ही बिठा देते हैं और घर के अंदर बिठा करके उनकी भगवान जैसी पूजा करते हैं। यह भी और पितृदोष को बढ़ावा देती कि घर के अंदर आप जब प्रेतों को पूजने लगते हो तो ईश्वर तो कोई रहता ही नहीं है घर के अंदर। इस बात को भी समझने का प्रयास करो। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा धर्म है केवल आपको ज्ञान देना। मैं अपने मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा के आदेश का पालन कर रहा हूं। आपकी इच्छा इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। यदि आपके भाग्य में कष्ट लिखा है तो आप इस ज्ञान को नहीं लोगे, और यदि आपको कष्टों से निजात पाना है तो इस ज्ञान को प्राप्त करके आप उचित निराकरण करोगे। तो घर के अंदर पितरों को नहीं बिठाना चाहिए। घर में कई बार हम देखते हैं माता बहनों का गर्भ गिर जाता है। कई बार बालक पैदा होने के बाद में 5-7 दिन 10 दिन के अंदर मर जाता है। ये बालक की मृत्यु क्यों होती? बालिकाओं की मृत्यु तो नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल देखना, गर्भ में जिस भी बालक की मृत्यु होती है वो लड़का ही होता है। 5वें महीने में मर जाता है, 8वें महीने में मर जाता है, पैदा होने के बाद मर जाता, पर लड़की नहीं मरती, लड़का ही मरता है। तो यह लड़का ही क्यों मरता है? अब आप तो बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, आपने तो इंग्लिश मीडियम से डिग्री ली है ना, आप तो बहुत बड़े इंजीनियर बन गए हो, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हो, बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ बन गए हो, तो बच्चा क्यों मरने दिया? परंतु बच्चा मर जाता है। किसी के हाथ में नहीं होता उस बच्चे को बचाना, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ईश्वर की मार होती है। और जब ईश्वर की मार पड़ती है तो किसी की ताकत नहीं होती है कि उस ईश्वर से टकरा जाए। जैसे तूफान आता है तो किसी की ताकत नहीं कि उस तूफान को रोक ले। इसी प्रकार से जब भूकंप आता है, धरती हिलती है, तो किसी की ताकत नहीं कि उस भूमि को स्थिर कर दे। और जब ईश्वर की तरफ से जल जले चलते हैं, तब किसी की ताकत नहीं कि उन जल जलों को रोक दे।
यानी कि भयंकर तपन होती हो, भयंकर ठंड गिरती हो, भयंकर वर्षा होती हो, भयंकर आंधी तूफान चलता हो, तो ये किसके आदेश से चलते हैं? यह सब उस परमपिता परमात्मा और जगत जननी जो शिव शक्ति है, उनके आदेश से कार्य होता है। तो ये बच्चे जो मरते हैं, ये भी पितृदोष कहलाता है। और यही आत्मा जब मर जाती है, अतृप्त रहती है, यही मनुष्य को पितृदोष की उत्पत्ति करने में मदद करती है। यही बच्चे परेशान करते हैं, आपके हर काम में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पितृदोष धंधे पानी को रोक देता है, वंश वृद्धि को रोक देता है, शादी ब्याह को रोक देता है, विवाह को रोक देता है, और मनुष्य की सोच को रोक देता है। सिवा रोने के कुछ नहीं होता है। पितृदोष में मनुष्य हाथ मलते रह जाता है और उसके हाथ से जीवन धीरे धीरे कष्टमय अवस्था से निकल जाता है। इसी को पितृदोष कहते हैं। धन चला जाता है, मनुष्य चला जाता है, संपत्ति चली जाती है। क्यों? कि पितृदोष लग गया। आपने उस मरे हुए बड़े बुजुर्ग, चाहे मां हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, उसका जो सोना चांदी तुमने दबा लिया, उसके गलत अंगूठे के निशान लगवा लिए, उससे गलत आपने लिखा पढ़ी करवा के अपने नाम पे धन संपत्ति करवा ली, उसका फल तो भोगना पड़ता है, वंश का नाश होकर के भोगना पड़ता है। अब किसी की ताकत नहीं, किसी तांत्रिक की ताकत नहीं, किसी भोपा की ताकत नहीं, किसी अघोरी ओघड़ की ताकत नहीं, जो आपके यहां पे वंश वृद्धि कर दे, यानी बच्चे पैदा कर सके। ऐसी स्त्री आ जाती है कि जिसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ऐसा बालक उत्पन्न हो जाता है जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। मशीन ठीक होती है, परंतु डॉक्टरी इलाज काम नहीं कर सकता। इसी को पितृदोष बोलते हैं कि खाना बन गया है, मिठाई बन गई है, परंतु हम चम्मच से भी उठा लिया है, हाथ में भी ले लिया है, परंतु मुंह के अंदर कोर नहीं डाल सकते। इसी को पितृदोष बोलते हैं। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है, मैं सिर्फ विनम्र निवेदन ही कर सकता हूं, हाथ पकड़ करके पूजा तो नहीं करा सकता, सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता हूं। आप तर्क वितर्क कुतर्क करेंगे, उसका मैं जवाब दे सकता हूं, परंतु पितरों की मुक्ति तो आपको ही कराना पड़ेगी। मुक्ति के लिए पूजा पाठ में आपको बैठना ही पड़ेगा। भगवान आपको धन संपत्ति दे सकता है, परंतु वंश वृद्धि नहीं दे सकता। भगवान आपको संपत्ति दे सकता है, परंतु सुख और आनंद नहीं दे सकता। भगवान आपको धन दे सकता है, परंतु घर के अंदर रह करके आपको आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को पितृदोष कहा जाता है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो इस प्रकार से भगवान से बार बार माफी मांगे कि हमने पाप कर्म किया। भाई की संपत्ति, भाई का हिस्सा खा लोगे, बहनों का हिस्सा खा लोगे, तो आप सुखी कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। यह मान करके चलें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनुः ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। यानी कि जो सर्प पृथ्वी के अंदर व अंतरिक्ष में है और स्वर्ग में है, उन सर्पों को मैं नमस्कार करता हूं। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और वनस्पति के अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले सर्पों को मैं नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ ये है। तो ऐसा आपको बारंबार बारंबार प्रणाम करें, ताकि जो आत्मा सर्प योनि में चल गई है वह आपको कष्ट न दे। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्प प्रचोदयात्। जय माता दी, जय मां कामाख्या।